वाराणसी में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के इस रोड शो में वाराणसी के कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय भी शामिल हैं। अजय राय के अलावा दिग्गज कांग्रेसी नेता इसमें शामिल हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी के रोड शो की, जो पीली कोठी से शुरू हुई है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी को और साथ में अजय राय हैं। पीली कोठी से ये शुरुआत हुई है इस रोड शो की। हम आपको बता दें, इससे कुछ देर पहले ही वाराणसी पहुंचे अपने हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी। हालांकि 7 बजे ही पहुंचने की बात थी, लेकिन थोड़ा विलंब हो गया। और ये 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी के रोड शो को जवाब देने की कोशिश। राज बब्बर को भी आप देख सकते हैं दूसरे कैमरे से, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर राज बब्बर आपको नजर आएंगे और तीसरे कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, कितने ज़्यादा यहाँ पर कार्यकर्ता और समर्थक कांग्रेस के मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें वाराणसी से आपको हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी के रोड शो की, जो कि अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। अजय राय को हाथ हिलाते हुए आप देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई है वाराणसी से। मौसमी, सबसे पहले तो वहां का नजारा हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन वहां पर आप मौजूद हैं, क्या अनुभव कर पा रही हैं? और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हुआ था, उसमें और इसमें क्या समानता या क्या अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, आपके सवाल से ही ये जाहिर है कि राहुल गांधी के रोड शो को किस तरह से देखा जाएगा। राहुल गांधी compete कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल से। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे हम खड़े थे और 15 मिनट में राहुल गांधी का ये पूरा रास्ता जो है उन्होंने ये पार्ट दिया। और उनके रोड शो का आखिरी हिस्सा आप देख सकते हैं जो पीछे जा रहा है। राहुल गांधी पीली कोठी में करीबन 8:45 बजे आए थे और यहाँ से उन्होंने 10 मिनट में ही ये सफर तय कर लिया। हालांकि हजारों का हुजूम जो है वो उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द जरूर था श्वेता, पर जिस तरह से राहुल गांधी आज रोड शो कर रहे हैं और उसके बाद अखिलेश यादव करेंगे, तो तमाम दिग्गज नेता, चमकदार नेता आमने सामने हैं। सड़क की सियासत हो रही है बनारस में। और एक तरीके से अगर आप कहें कि जनता ही तय करेगी, जनता की भीड़ ही तय करेगी कि किसका जलवा चलता है, तो ये सही होगा। और बनारस में जो है आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। जाहिर है कि सभी लोग आखिर वक्त में आखिरी बार कोशिश कर रहे हैं वोटरों को लुभाने की। बिल्कुल मौसमी, साथ ही साथ आज का जो रोड शो है, अमेठी का जवाब तो देना ही है नरेंद्र मोदी को, लेकिन उसके अलावा शक्ति प्रदर्शन भी है। बिल्कुल श्वेता, देखिए, अगर राहुल गांधी के रोड शो का मैप देखें तो ये रोड शो का मैप उसी इलाके से जाता है जहां से अरविंद केजरीवाल कल गुजरे थे। मुस्लिम बहुल इलाके हैं, 22 पॉइंट्स है इसमें, जिसमें से करीबन 15 पॉइंट ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और वो बेनिया बाग भी जाएंगे, बेनिया बाग से वो गुजरेंगे, अपना रोड शो निकालेंगे। और बेनिया बाग वही जगह है, वही मैदान है जहां नरेंद्र मोदी को रैली करने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो सियासत और राजनीति की रणनीति अपने चरम पर है बनारस में। अमेठी के जवाब में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के वोटों में सेंध डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 16 में ही तय करेगा कि किसका दमखम जो है वो सर चढ़ के बोलता है। बिल्कुल। और अब इससे पहले कि मौसमी आपसे और जानकारी ले, ताज़ा तस्वीरें हम दिखा दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से। यहाँ पर गर्मी बेहद ज़्यादा है, इसलिए पानी पीते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे राहुल गांधी और साथ ही अजय राय। लेकिन वाराणसी की जनता पानी ना पिला दे, इसकी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हुजूम है लोगों का, जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है कांग्रेसी, उनका हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। और पूरी तरह से तैयारी, जिस तरह के आज तक के पंचायत में कल अजय राय ने ये बात कही थी कि जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का समर्थन नरेंद्र मोदी के रोड शो में देखने को मिला था, उससे कहीं ज्यादा आपको भीड़ नजर आएगी राहुल गांधी के रोड शो में। और जाहिर सी बात है, पहली बार राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, बनारस में पहुंचे हैं अपने किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए, तो अपने आप में ये अहम बात।
और लहुरा भीड़ से जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप हमारे साथ। अंजना, आप जहां पर हैं वहां पर कब तक पहुंचेगी राहुल गांधी की रैली, ये रोड शो, या फिर वो गुजर चुकी है वहां से? अभी गुजरी नहीं है श्वेता, अभी इंतजार है और इसीलिए भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहा जा सकता है कि कम से कम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता यहाँ पर कैंप किए हुए थे उसका असर दिख रहा है। रोड शो में राहुल गांधी की, जिसको अलग अलग जगहों पर देखा गया, अमेठी रायबरेली छोड़ दे तो शायद इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज बनारस में वो भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनका ये दावा है कि हम बनारसी हैं, हम बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं और अजय राय भी यहीं के हैं जो उनके उम्मीदवार हैं। तो आपको क्यों लगता है अजय राय की जीत क्यों होगी? अजय राय भैया की जीत इसलिए होगी क्योंकि ये पावन नगरी उनकी अपनी काशी है और हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि अजय राय जी भारी मतों से विजयी हो। और ये कहाँ से आए, कहाँ से हैं आप? ये बनारस से हम सभी लोग जितने हैं सब बनारस के रहने वाले हैं। अब बनारस की शान अजय राय है, बनारस का पहलवान अजय राय है। तो किसी की आवाज नहीं जाएगी, आराम से। हम गंगापुर से आए हुए हैं। आप लोग सबसे बड़ी चीज यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, सब बाहर से आए हैं, अजय राय यहाँ के हैं। तो ये जितनी भीड़ है सब बनारस के लोग हैं। बनारस के हम लोग बनारस के हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल जी के लिए हम लोग यहाँ के स्थानीय मतदाता हैं। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है बार बार कि नरेंद्र मोदी की लहर है, वो लहर नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, कुछ भी नहीं लहर है, सब बाहर से आए हुए लोग हैं। नहीं, मीडिया क्या गलती है? मुख्तार अंसारी की वो मदद ले रही है, ये सब आप लोगों को ठीक लग रहा है? मुख्तार अंसारी अब जेल से भी छूट अंसारी से अजय राय ने समर्थन नहीं लिया है, कांग्रेस पार्टी ले रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने लिया है। कान ऐसे मत पकड़िए, दूसरी तरफ से पकड़ लीजिए ना, तो दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर समर्थन देता हूँ तो आपको समर्थन लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर मुख्तार समर्थन कांग्रेस को दे रहे हैं तो उसके लिए कोई ठीक है। ये दिख रहा है, सत्ता के लिए जो ललक है वो साफ दिखाई दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है श्वेता कि उसी मुख्तार अंसारी पर आरोप है अजय राय के भाई के कत्ल का। लेकिन देखिए, सत्ता ऐसी चीज है कि भाई भी समझौता करने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गलत बात है, इस पर बात करेंगे प्रभु। बिल्कुल अंजना, और यही सवाल जब पूछा गया था अजय राय से पंचायत में तो उनको बोलते हुए नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके भाई के कत्ल का इल्जाम है मुख्तार अंसारी पर और उन्हीं का समर्थन लिए हुए यहाँ पर अब जुलूस की शक्ल में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीड़ आगे बढ़ती जा रही है। और आपको लिए चलते हैं अब लंका गेट, जहां पर हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। वो आखिरी पड़ाव है, वहीं पर आकर ये जो रोड शो है वो खत्म होना है। लंका गेट पर इस वक्त क्या कुछ नजारा है विक्रांत, जरा ये बताएं। जी बिल्कुल, लंका पर ही आखिर में राहुल गांधी आएंगे। यहाँ मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है जहाँ पर कि वो माल्यार्पण करेंगे और बीएचयू का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके गेट पर यहाँ पर समापन होगा। तो लंका शायद तय करेगी कि डंका बनारस में किसका बजेगा, राहुल गांधी का या नरेंद्र मोदी का या फिर अरविंद केजरीवाल का। और कैमरामैन छोटू दादा से मैं कहूँगा तस्वीरें जरा दिखाएं कि समर्थक यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। यहाँ आखिर में तकरीबन 11 बजे के बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। आप कह सकती हैं कि अमेठी का जवाब बनारस में दिया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। 5 तारीख को जो हुआ था अमेठी में, यानी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, और अब 10 तारीख को यानी कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी बनारस में रोड शो कर रहे हैं। और जैसा कि कल अजय राय ने कहा था कि आप देखेंगे कि दुगनी भीड़ होगी, तो पूरी ताकत कांग्रेस ने लगाई है। श्वेता, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, बड़े मैनेजर माने जाते हैं, ये दोनों यहां पर डेरा डाले हुए हैं। इनके अलावा कार्यकर्ताओं की पूरे देश भर की एक फौज है जो कि बनारस में रुकी हुई है। हालांकि सबको 5 तारीख आज शाम को 5 बजे के बाद बनारस छोड़ना होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार और स्थानीय लोग रह जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो रोड शो हो रहा है उसमें कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और जिस तरह से एक और खास बात है कि लंका से शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने अपनी नामांकन के लिए जब वो रोड शो के लिए निकले थे, और राहुल गांधी लंका में आकर समापन करेंगे अपने रोड शो का। जी बिल्कुल, लेकिन असली सही मायने में समापन तो जनता ही करेगी, और जनता किसे चुनती है ये तो 16 तारीख को पता चलेगा।
और ये ताज़ा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार काफिला बढ़ता जा रहा है, रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है राहुल गांधी का। तो हम आपको बता दें, ये जो पूरा रोड शो है पीली कोठी से शुरू हुआ है, विशेश्वरगंज जाएगा, रहुला चौक जाएगा, चेतगंज जाएगा, नई सड़क, गोदौलिया, बंगाली टोला, सोनारपुर और 80 होते हुए आखिरकार लंका गेट पर ये खत्म होगा रोड शो। तो पूरा शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कांग्रेस का, अगर इसे कहे तो गलत नहीं होगा, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कांग्रेस की यहाँ पर दिख रही है। अजय राय ने जो बात कही थी वैसा ही होता दिख रहा है, दुगुनी भीड़ की बात कही थी अजय राय ने। और सीधे चलते हैं हम बनारस के लहुरा चौक पर, जहां अंजना हमारे संवाददाता बनी हुई है। अंजना, वहां पर क्या कुछ देख पा रही है? राहुल गांधी पहुंच गए शायद? साला अभी अभी हुआ यकीन की आग है मुझ में कहीं। बहुत दिलचस्प लाइन है श्वेता, अभी अभी हुआ यकीन की आग है मुझ में कहीं। शायद राहुल गांधी भी आज इसी एहसास से गुजर रहे होंगे। कुछ और कांग्रेस के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो समर्थन कर रहे हैं, उम्मीदवार भी रह चुके हैं। स्पीच आपको बता दें, खबर इस तरह की आ रही है कि अब कुछ ही देर में यहाँ पर वो पहुंचने वाले हैं। अगर इतने ही आप लोग आश्वस्त हैं कि अजय राय जीतेंगे तो मुख्तार अंसारी की मदद क्यों लेनी पड़ रही है? हमने कौमी एकता पार्टी का समर्थन लिया है, मुख्तार अंसारी का समर्थन नहीं लिया है। और ये कबीर तुलसी की नगरी है। ये आप नाक दूसरी तरफ से खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं ले रहे। क्या मजाक कर रहे हैं आप? दल ने समर्थन दिया है, मुख्तार अंसारी का समर्थन नहीं, एक दल का समर्थन। किसकी पार्टी है? कौमी एकता पार्टी किसी की पार्टी नहीं। पार्टी किसकी है बताइए? पार्टी किसी की नहीं होती है। पार्टी किसी की नहीं होती है? अच्छा, राहुल गांधी की पार्टी नहीं है? कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की पार्टी नहीं, राहुल गांधी उसके उपाध्यक्ष हैं। हाँ, तो जो अध्यक्ष है कौन है, क्या नाम है उनका? अध्यक्ष उसके बताइए ना। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी है। नहीं, मैं कह रही हूँ कौमी एकता दल के अध्यक्ष कौन है? अफजाल हैं। अफजाल क्या है, किसके भाई हैं? अफजाल अंसारी किसके भाई? मुख्तार के भाई हैं। चलिए जनता को यहीं पर छोड़ते हैं कि वो तय करे। श्वेता, किस तरह से गोल मोल कर बात की जा रही है, जवाब देते नहीं बन रहा है। क्यों चलेगा? बिल्कुल जवाब देते नहीं बन रहा है अंजना। यहाँ पर वाकई ये सवाल है जिसका जवाब देते कल से बन ही नहीं रहा है, जब भी उनसे सवाल किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं से। और यहाँ पर काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जहाँ पर अंजना हमारी संवाददाता मौजूद है। यूपी है या बनारस है, यहाँ पे 56 इंच का दिया नहीं, उनके यहाँ बड़ी होती है। या यूपी है या गुजरात में, वहाँ वाराणसी के मुसलमान के यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों के यहाँ एक कहावत कही जाती थी, बचवा यहाँ पे आपके भैंस बड़ी होती है कि अकल। ये यहाँ पे 56, हम लोगों ने जब छोटे थे तो कहते थे कि यहाँ पे नहीं ज्यादा भैंस बड़ी होती है, लेकिन इनके हिसाब से 56 इंच का सीना बड़ा होगा, हमारे हिसाब से अकल बड़ी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बस थोड़ी देर में लहुरा चौक पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। उनका रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं जो समर्थक हैं, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना वो देना चाहते हैं और ना उनसे जवाब देते बनता है, खास करके मुख्तार अंसारी के सवाल पर। क्योंकि जाहिर सी बात है अजय राय के भाई के कत्ल को लेकर आरोप लगाया मुख्तार अंसारी पर और उनका समर्थन ले रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी का समर्थन लिया है, मुख्तार अंसारी का नहीं। हैरानी की बात है, अब इस पर क्या कहा जाए। अरे भैया ये निकाल दो वो झंडा। सीधे लिए चलते हैं बनारस, जहां पर राहुल गांधी का रोड शो 9:15 बजे ही शुरू हो चुका है और पीली कोठी से शुरुआत इसकी हुई है। लगातार आगे बढ़ता जा रहा है काफिला। ये काफिला कई इलाकों में होता हुआ लंका गेट पर खत्म होगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं उन दावों की, कांग्रेस नेताओं के उन दावों की जो उन्होंने की थी कि नरेंद्र मोदी की रैली में जितनी भीड़ थी उससे दुगनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो बनारस की इस वक्त सड़कों पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कितनी भीड़ है।
और हमारे संवाददाता ने इस इलाके का थोड़ी देर पहले जायजा लिया, क्या कुछ देखा उन्होंने, आइए देखते हैं। गांधी पहुंचे हैं बनारस की सड़कों पर। वो जवाब देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की उस रैली का जो चुनाव प्रचार थमने के आखिरी दिन राहुल गांधी की ही अमेठी में नरेंद्र मोदी ने जाकर किया था। और शायद इसीलिए कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता, जिसमें गुलाम नबी आजाद है, सलमान खुर्शीद है, जिन्होंने कैंप किया हुआ था बनारस में, उन सब ने कड़ी मेहनत की है कि कम से कम राहुल गांधी जब सड़कों पर उतरे तो बनारस की सड़कें खाली ना दिखे। आपको पीछे की तस्वीर जरा दिखाते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, भारी तादाद में बैंड बाजे की और इन झंडों के जरिए एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। दावा ये किया गया था कि भगवान हावी है, उसी को नकारने की कोशिश है। क्या लगता है आपको, क्यों जीतेंगे अजय राय? नरेंद्र मोदी, एक सेकंड सवाल सुनिए पहले, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को कैसे हरा देंगे? देखिए कि अरविंद केजरीवाल टूरिज्म है, टूरिस्ट की तरह घूमने आए हैं, ये जनता का सेवा नहीं, विकास नहीं करने आए हैं। अजय राय बनारस की धरती पे बनारस के पुत्र हैं, बनारस के लोगों से उनका लगाव है, इसलिए वो निश्चित रूप से 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। बताइए, आप सब बनारस के लोग हैं, बनारस के लोग हैं, हाथ उठाइए। बनारस के लोग जितने हाथ उठाइए, सब बनारस के हैं, सब बनारस के हैं, सब पैसे देकर नहीं आए। राहुल गांधी का कितना असर होगा? राहुल गांधी का कौन सा जादू है? बाकी जगहों पे चलेगा या बनारस में चलेगा? राहुल जी हमारे युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में अजय राय जी जैसे लोग, बनारस की 10 लाख जनता उनके साथ खड़ी हुई है। दावे हैं बनारस की सड़कों पर आज जोर शोर से कांग्रेस पार्टी ये दावे करती हुई दिखाई देगी। कैमरा पर्सन खान के साथ अंजना कश्यप, बनारस आज तक। तो जहां बीजेपी दावे कर रही है कि यहां पर कोई त्रिकोणीय या चौकोनीय मुकाबला ही नहीं, सिर्फ मोदी ही मोदी है, वहीं पर आज कांग्रेस ये दावा कर रही है और शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं, कड़ा मुकाबला हम भी दे रहे हैं। अजय राय के समर्थन में उनके प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। पीली कोठी से ये काफिला शुरू हुआ है, 8:45 बजे विशेश्वरगंज होता हुआ लहुरा चौक बस अब पहुंचने ही वाला है। उसके बाद और भी 3-4 पड़ाव हैं, चेतगंज है, नई सड़क है, गोदोलिया है, बंगाली टोना है, सोनारपुर है और 80 होते हुए ये पहुंचेगा लंका गेट। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरों की 3 नज़र से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर जुटाई गई है। और कहना है कांग्रेस के यहाँ पर लोगों का, यहाँ पर राज बब्बर भी पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सब बनारस के ही हैं, बाहर से लोगों को नहीं लाया गया। आप राज बब्बर को तीसरे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जब इतने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी ही, या फिर राहुल गांधी की यहाँ पर लहर है, राहुल गांधी के साथ हैं बनारस के लोग, तो फिर तमाम इतने बड़े बड़े और नेताओं के यहाँ आने का क्या मकसद है? क्यों इतने पहले से ही यहाँ पर डटे हुए थे? राशिद अल्वी डटे हुए थे या फिर यहाँ पर और भी बड़े जो नेता है वो डटे हुए थे, और आज राज बब्बर यहाँ पर पहुँच गए हैं। और लहुरा चौक से हमारे संवाददाता लगातार अंजना हमारे साथ बनी हुई है। अंजना, क्या पहुंचे वहां पर राहुल गांधी? अभी तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब कम से कम तस्वीर से लग रहा है ऐसा श्वेता कि अब यहाँ करीब पहुंचने वाले हैं और वही जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफी देर से। अब ये देखिए, ये नजारा बड़ा दिलचस्प है भैया। ये तो ऊपर टंगा होगा ना, कहीं शरीर पर ही लपेट लिए हो? क्यों, क्या कर रहे हो, क्या होगा इससे? अरे ऐसे ही प्रचार करेंगे ना हम लोग। कौन जीतेगा? अजय राय जी को वोट देंगे हम लोग। और राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास? चुप हो गए तुम? अरे आए हो यही सोच के ना। टोपी जो तुमने पहनी है, जरा टोपी दिखाइए। ये देखिए टोपी पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो है ना, तुम्हारा चेहरा ही छिप गया है। बताओ, अब बताओ कौन जीतेगा? अजय राय जीतेगा, अजय राय जीतेगा। राहुल गांधी के आने से क्या होगा? और बनारस सुधर जाएगा, प्रचार होगा और उससे जीतेंगे। अजय राय मुख्तार अंसारी का साथ ले रहे हैं, इसे पता है आप लोगों को? यस ठीक है, साथ लेना ठीक है दागी का? जी ठीक है, साथ लेना ठीक है। जी सर जी।
ठीक है साथ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना। अब देखिए लोकल आदमी तो ठीक है, हमें पता है अजय राय यहीं के हैं, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं, ये देखो भाई साहब यहीं रैली में खड़े हैं, साथ कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि गलत है। आप कैसे एक आपराधिक छवि के आदमी का समर्थन ले सकते? कौन कहता है आपराधिक छवि के आदमी है? नहीं है। 5 बार से विधायक हैं, 5 बार से कोलसला के विधायक हैं, जनप्रिय नेता हैं, 5 बार से विधायक हैं, 40,000 वोटों से जीते हैं 5 बार से। ठीक है, इधर आइए भैया, इधर आइए। कौन कहता आपराधिक छवि के हैं? ये बताइए, जो झंडा लेके आप घूम रहे हैं, इधर आइए, इधर मुड़िए तब आपका चेहरा दिखेगा ना टीवी पर। ये बताइए कि ये जो सारे लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हम जनसा से। कहाँ पर है ये? जनसा विधानसभा है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर अजय राय की जीत हो जाएंगे? उनकी व्यवहार अच्छा है, उनका काम अच्छा करते हैं, और सब तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की लहर है। नहीं, हम तो हमारी जान चली जाए अजय राय, अजय राय, अजय राय। आराम से बात करते हैं, आराम से बात कीजिए। आप लोग तो युवा लोग हैं, पूरा एक सेकंड पीछे हटो, पूरा चश्मा वश्मा लगा के खड़े हो। ये बताओ, राहुल गांधी के आने से क्या होगा? महिला सशक्तिकरण पर उनका बहुत जोरदार बल है, और राहुल जी की एक यह है कि युवा शक्ति हैं, और हो सकता है कि हमारी युवा संपर्क को बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। राहुल जी बहुत ही विशेष रूप से इसीलिए आ रहे हैं। तो तुम लोगों को किसने बताया रोड शो के बारे में? कैसे तुम लोग पहुंचे हो यहाँ पे? राहुल जी का ये संदेश है, जन प्रतिनिधि हैं, टीवी है, शो है, पेपर्स हैं वगैरह हैं, तमाम आप तो जानती हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के विज्ञापन में कहते हैं कि काबिलियत और रोजगार के बीच की दूरी तय होगी, क्या करते हो तुम? अभी तो रोजगार की ही दूरी तय करनी है हम लोगों को भी। और कैसे होगा? कौन सा चमत्कार करेंगे राहुल गांधी? अरे राहुल को पीएम बनाएंगे, रोजगार देश में लाएंगे। राहुल को पीएम बनाएंगे। अब यहाँ पर आप उस साइड हो जाइए, उस गाड़ी को जाने दीजिए, क्योंकि सड़क के किनारे हम खड़े हैं श्वेता, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर बहुत ये अग्निशमन की गाड़ी आ रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के तमाम यहाँ पर समर्थक हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, और पीछे का भी नजारा आपको लगातार दिखाते रहेंगे। भारी तादाद में कम से कम यहाँ पर समर्थक दिख रहे हैं। और आपने कुछ नाम लिए, राज बब्बर तो यहाँ 3 दिन पहले से थे, जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे उस दिन भी वो दिखा है, प्रिया दत्त, और भी तमाम दिग्गज नेता जो अलग अलग हिस्सों में जो चेहरे हैं, जिनका ये माना जा सकता है श्वेता की कुछ असर बनारस की जनता पर होगा, उन सबको इकट्ठा करके आज बनारस की सड़कों पर लाया गया है। और वो दिख रही है, कम से कम जो कोशिश एक पहल की गई है। कम से कम कई ऐसे उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, लखनऊ में एक दिन रोड शो था राहुल गांधी का, नदारत थे लोग सड़कों पर, लेकिन बनारस में कम से कम जो स्वागत हो रहा है। अब आप लोग ये बताइए, सब के सब बनारसी हैं? सच बताइए। ये जो त्रिपुंड सजाया हुआ है, आपने पीछे हटिए, ये जो त्रिपुंड सजाया हुआ है आपने काशी विश्वनाथ का, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजय राय पर खुद आरोप, मुख्तार अंसारी जिनका समर्थन ले रहे हैं उन पर आरोप। तो फिर क्या आध्यात्मिक, क्या भगवान और क्या धर्म? वो समर्थन नहीं ले रहे हैं, पार्टी समर्थन ली है। ना किधर से नहीं उधर से, ना किधर से नहीं उधर से पकड़िएगा। हाँ, बस यही है जुगाड़ और अक्खड़पन जो है एक बनारस का, वो यहाँ की मिट्टी में, और वही शायद सबसे दिलचस्प है। आप लोग बताइए, आप पीछे से आइए, आपसे बात हो गई भैया, कुछ और लोगों को आने दो। आप कहाँ से आए हैं भैया? इधर आइए, कहाँ से आए हैं? चलिए ठीक है, आप बताइए, कोई बात नहीं। आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं? वाराणसी से। वाराणसी में कहाँ से हो तुम? सिगरा से। सोनिया पहले। अच्छा, आप लोग बताओ कि कितनी मतलब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप मार्जिन की सिर्फ बात है कि इतने मार्जिन से जीतेंगे या उतने मार्जिन से जीतेंगे? अफवाह है सब। वो तो 16 तारीख को ठीक है, आप आइए, आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का सपोर्ट किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है, हम लोग सपोर्ट देने की चाहत रखते हैं, लेकिन आपने सिर पे सर टोपी पहनी हुई है। हाँ, और आप दूसरों को टोपी मत पहनाइए। बता दीजिए किसके समर्थन में? देखिए, समर्थन में हम लोग उसी के हैं जो हम लोग की काशी नगरी को, और एक हम लोग को स्वच्छ सुंदर काशी चाहिए, जिसके लिए वायदा तो अनेक प्रत्याशी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर नजर भी नहीं आते हैं। हम लोग दिल से चाहते हैं कि प्रत्याशी वही आए और वही चुनाव जीते जो हम लोग की काशी। राहुल गांधी का क्या प्रभाव है? देखिए, राहुल गांधी युवा हैं, राहुल गांधी से हम लोग को और काशी की जनता को एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं। अगर वो हमारी उम्मीद पे खरे उतरते हैं तो ये हम सब काशी वासियों के लिए बहुत ही खुशनसीबी होगी। भ्रष्टाचार के जो संगीन इल्जाम है जिससे यूपीए 2 दम तोड़ रहा है इस वक्त, आपको लगता है कि उसका उल्टा असर होगा, राहुल के आने से फायदा होगा? देखिए, ये जो चुनाव है इसमें हम यूथ लोगों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, और यूथ अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष, कोई बाहरी आदमी या कोई अंदर का आदमी। आप लोगों का एजेंडा है कि चूंकि अजय राय यहाँ के पे हैं, थोड़ा साइड हट जाइए, इनको भी बोलने दीजिए। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के रोड शो से क्या हो जाएगा? अजय राय जीतेंगे यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देना? हवा हो जाएंगे, और यहाँ रोहनिया
अरविंद केजरीवाल भगोड़ा है, वो बराबर मतलब दिल्ली से 28 सीट लेकर के वहाँ से भाग गए। भावनाएं उफान पर है श्वेता, भावनाएं उफान पर है और हर कोई हो बनारस की धरती पर अगर आप उतरेंगे तो बहुत ही प्रबल और सशक्त राय रखता है एक एक व्यक्ति, कम से कम राजनीतिक राय अपनी बहुत जोर शोर से रखता है श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल। और चलते हैं हम BHU गेट, वहां पर कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, क्या वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन लोगों का जवाबड़ा बढ़ना आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि राहुल गांधी का जो काफिला है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं अब तक जो बात समझ में आ रही है पूरी तरह से तैयारी है और ये बताने की कोशिश है, सभी के जवाब ये आ रहे हैं कि हम बनारस के हैं, स्थानीय हैं और हमारा समर्थन राहुल गांधी को है, कांग्रेस को है। साफ जताने की कोशिश कि बनारस की जनता है कांग्रेस के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। 5 तारीख का जवाब 10 तारीख को दे रही है कांग्रेस। नरेंद्र मोदी अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैली कर रहे थे, उसके बाद 10 तारीख को बनारस में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। जवाब देने की तैयारी है, सियासी जवाब है ये। और लेकिन अहम बात एक श्वेता ये भी है कि जो बनारस के 3 नाम है, बनारस, काशी और वाराणसी, और यहाँ पर 3 दलों के बीच मुकाबला है। वो है झाड़ू, आप कह सकते हैं, कमल और हाथ का पंजा। लेकिन तीनों नाम जो हैं इस शहर के, वो तो लोगों के दिलों में बसेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि इन तीनों में से कोई एक ही बनारस की जनता के दिलों को जीत पाएगा। क्योंकि काशी में जिस तरीके से लड़ाई हुई है सियासी, वो काफी दिलचस्प रही है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहां से हैं, वो जहां से शुरुआत उन्होंने की थी लंका से, वहीं पर राहुल गांधी अपने रोड शो को खत्म करेंगे। और मैं कैमरा पर्सन छोटू दादा से कहूंगा कि वो जगह दिखाएं जहां पर राहुल गांधी खत्म करेंगे। ये BHU है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके नीचे प्रतिमा है मदन मोहन मालवीय की, यहां पर माल्यार्पण करेंगे राहुल गांधी। और नीचे आप सड़कों पर देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, चाहे ये कोना हो या जो चौराहे का, लंका चौराहे का अगला कोना हो, वहां पर भी और सामने भी। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, जिस तरीके से तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है मौसम का, उसी तरीके से लंका चौराहे पर सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। और लेकिन इंतजार कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब आए तो यहां पर ठीक ठाक भीड़ हो, क्योंकि भीड़ का जवाब भीड़ से देने की बात अजय राय ने की थी और कहा था दोगुनी भीड़ होगी। तो लंका में डंका बजाने की कोशिश है बनारस में राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के जवाब में। बिल्कुल। और कितना कामयाब हो पाती है कांग्रेस इसमें, ये भी देखने वाली बात होगी। और तो काशी में यात्रा शुरू हो चुकी है राहुल गांधी की, गोदोलिया भी पहुंचना है उन्हें। चलते हैं, हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां पर। अनुराग, वहां पर क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? क्या वहां भी वैसे ही भीड़ कुछ देखने को मिल रही है जो हम तस्वीरों में अभी देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और अगर भीड़ की अगर बात करें तो अब यहाँ मुकाबला जिस तरीके का है, 2 राष्ट्रीय नेता पार्टियों के आमने सामने, और तीसरे अजय राय के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता प्रचार करने आ रहे हैं। तो भीड़ के लिहाज से अगर देखेंगे तो कतई अंदाजा नहीं हो पाएगा। सड़कें यहाँ भी खचाखच भरी होंगी, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे कार्यकर्ता गदौलिया चौराहे पर भी राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हर पार्टी की तरफ से है कि कहीं लोगों की नज़र में उनकी पार्टी की ताकत कम न रह जाए। बिल्कुल। और वहां पर जो आपके पीछे लोग हमें नजर आ रहे हैं, अनुराग, ये बताएं कि क्या वो बनारस के ही हैं? क्योंकि इस पर भी खासा जोर है। लोग, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है कि बीजेपी बाहरी लोगों को लेकर आती है। जो वहां पर आपके पास लोग हैं वो कहां के हैं? वापस जाओ, देखिए, बिल्कुल ये आरोप तमाम पार्टियां दूसरी पार्टियों पर लगाती हैं। और ये कह पाना कि कोई भी पार्टी बिल्कुल पाक साफ यहाँ के लोगों के साथ अपना रोड शो कर रही है, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि यहाँ भी आज अगर देखें तो कुछ लोग, जब रोड शो शुरू किया जाता है तो कुछ लोगों के साथ नेता पहुंचते हैं और उसके बाद रास्ते से लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सब पार्टियों के बाहर से कार्यकर्ता आए हैं, सब पार्टियों के साथ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं। और मुकाबला ये है कि कौन ज्यादा सड़कों को भर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग। और लेकिन ये बताने की कोशिश, जब भी सवाल पूछा जा रहा है, यही बताने की कोशिश कि नहीं, हम सभी बनारसी हैं। राहुल गांधी का रोड शो जारी है। पीली कोठी से शुरू हुआ रोड शो लंका तक चलेगा, जहां आज तक संवाददाता कुमार विक्रांत मौजूद हैं। और हम कुमार विक्रांत से भी बात करेंगे, लेकिन वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और किस तरह से वहां पर आपको जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। ये 3 तस्वीरें 3 कैमरों की नजर से आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं राहुल गांधी को अजय राय
के साथ अजय राय के समर्थन में यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं आज राहुल। तो आप देख सकते हैं दोनों को एक साथ। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो जोश, वो उत्साह जो कि कांग्रेस दिखाना चाह रही थी और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन। और तीसरी तस्वीर में भी आपको हालांकि राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे, लेकिन राज बब्बर भी आपको दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। राज बब्बर यहाँ पर स्टार प्रचारक और कांग्रेस के नेता राज बब्बर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। हम आपको बता दें पहले से ही जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, बताया जा रहा है कि पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए थे और लगातार पूरी कोशिश थी उनकी कि आज का जो रोड शो है राहुल गांधी का, वो उसे कैसे सफल बनाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग, इसकी पूरी तैयारी कर रहे थे। और कहीं ना कहीं वो सफल होता है एक तरीके से, हालांकि थोड़ी जल्दी है लेकिन कहना सही होगा क्योंकि जितनी भीड़ देखने को मिल रही है वहां पर यही कहा जाएगा। चलते हैं BHU गेट, वहां पर कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विक्रांत, हालांकि जहां पर आप हैं वहां पर अभी राहुल गांधी के इस काफिले को पहुंचने में वक्त है क्योंकि वो आखिरी पड़ाव होगा वहां पर, लेकिन एक प्रतीकात्मक राजनीति वो भी वहां पर की जाएगी। माल्यार्पण की बात आपने कही, राहुल गांधी वहां पर माल्यार्पण करेंगे, वो एक कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ युवाओं को जोड़ने की भी कोशिश, क्योंकि NSU का झंडा जो है वो भी हमें दिख रहा है और अपनी पूरी ताकत आज झोंक देना चाहती है कांग्रेस और राहुल गांधी। जी हाँ, बिल्कुल प्रतीकों की राजनीति खूब दिखाई पड़ रही है इस ऐतिहासिक नगरी में। और जहां तक रोड शो की बात है तो 5 तारीख को जो नरेंद्र मोदी ने अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैली की थी, ठीक उसी तर्ज पर बनारस में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 10 तारीख को राहुल गांधी पूरी ताकत से रोड शो कर रहे हैं, यानी 5 का बदला 10 में निकाला जा रहा है। और अहम बात एक और ये भी दिलचस्प है कि यहाँ पर जो लोग हैं ये बार बार बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग रहेंगे। अजय राय कह रहे थे भीड़ दोगुनी कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो ये नगरी है इसके 3 नाम है, काशी, बनारस और वाराणसी। और यहाँ 3 दल आमने सामने हैं, हाथ का पंजा है, कमल है और झाड़ू है। ये तीनों नाम जो है इस नगरी के वो तो दिलों में बसे रहेंगे, लेकिन इन 3 दलों में कौन सा निशान जनता के दिल पर बसेगा या जीतेगा दिलों को, वो 16 तारीख को मालूम होगा। और लंका ये वो जगह है जहां से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी अपने कार्यक्रम की, और राहुल गांधी इसी लंका चौराहे पर अपने रोड शो को अंत करेंगे इसका। और अहम बात यह भी है कि मेरे पीछे BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और उसके सामने मदन मोहन मालवीय जिन्होंने स्थापना की थी BHU की, उनकी प्रतिमा है, तो उसका माल्यार्पण भी करेंगे और यहीं पर अंत करेंगे। और उसके पहले मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन प्रवीर विश्वास से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ढोल, नगाड़े, ताशे मौजूद हैं, कार्यकर्ता झंडे लेकर आ गए हैं। मौसम का जो पारा है गर्मी का वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चिलचिलाती गर्मी बढ़ती जा रही है। तो उसी तरह से सियासी पारा जो है वो बनारस का बढ़ता जा रहा है और कांग्रेसियों के लिए भी आप कह सकते हैं कि उनके लिए भी सियासी पारा अभी यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे, हालांकि थोड़ा देर होगा। लहुरा चौक हम चलते हैं, अंजना हमारी संवाददाता वहां पर हैं। अंजना, एक तो ये कि अब तक काफिला कहां तक पहुंचा, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी? और दूसरा सवाल ये कि अजय राय को जो बनारस की जनता है वो किस तरह से देखती है, क्योंकि पहले BJP, उसके बाद समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस के प्रत्याशी है वहां पर। बहुत दिलचस्प है ये सब कुछ जानना। यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनसे पूछेंगे। बताया जा रहा है लगभग आधा या 1 किलोमीटर दूर ही राहुल गांधी हैं, लेकिन बनारस के बारे में कहा जाता है श्वेता कि एक अपने मूड से बनारस चलता है। यहाँ की उगती हुई सुबह टाइम के हिसाब से नहीं चलती है, बनारस खुद अपना मूड तय करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है कि उसी बनारस के मूड को तय करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। उसी में से एक आसिफ मोहम्मद खान साहब जो कि विधायक हैं ओखला के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि यहाँ पर सूरत कुछ इस तरह से बदले कि जो 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोट है वो कम से कम सीधे के सीधे कांग्रेस की झोली में आ जाए, क्योंकि उस वोट बैंक को खतरा अरविंद केजरीवाल से है। अब 2-2 मसीहा जब बन रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के, तो ये जो आप धूप में घूम रहे हैं इसका क्या असर हो जाएगा? नहीं, देखिए ये बिल्कुल अब वाज़े हो गया है, क्लियर हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स में ही नहीं बल्कि जो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखने वाला वोटर है, जो सेकुलर वोटर है बनारस की सरजमीन पर, उस वोटर में सेंध लगाकर और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो नरेंद्र मोदी जी की हिमायत करने के लिए आप भी तो वही करें। आपको वोटर तो दिखता नहीं है, हिंदू या मुसलमान दिखता है। नहीं, देखिए हम कह रहे हैं कि सेकुलर वोट, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा है,
65 साल आजादी के बाद उस वोटर में कहीं ना कहीं सेंध लगाकर उन फिरकापरस्त ताकतों को अरविंद केजरीवाल जी मजबूत करना चाहते हैं। ईमानदारी से बताइएगा कितनी मेहनत की है, कैसे इतने लोगों को इकट्ठा किया है? क्योंकि देखिए ईमानदारी से आसिफ साहब, लखनऊ का रोड शो हमने देखा था राहुल गांधी का, जनता नदारत थी, गाड़ी साई साई करके कब रोड शो खत्म हो गया और जनता दिखी नहीं रोड पर। यहाँ पर मेहनत की है, कैसे इकट्ठा किया लोगों? देखिए, हमें काशी की जो ये पवित्र भूमि है, यहाँ के निवासियों पर पूरा यकीन था कि ये आखिरी क्षणों में एक बेहतरीन फैसला लेने जा रहे हैं। और हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का जादू तो है नहीं, वरना वो जादू लखनऊ में ना चले और यहाँ कैसे चल जाएगा? ये तो आप लोगों को लेकर आए हैं ना। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी के लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है, और सब मिलजुल कर सभी कांग्रेस जनों की ये मेहनत है, कांग्रेस के वर्कर्स की ये मेहनत है, और खास तौर से काशी के जो मुकामी लोग हैं उनकी मेहनत है कि आज लाखों की तादाद में, और मेरा दावा है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अभी तक जितने रोड शो हुए, चाहे नरेंद्र मोदी जी के हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के हों। और अंजना, वहां पर ओखला के विधायक आपके पास है, अरुण जेटली ने अभी साफ तौर पर सवाल उठाया है इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर से कि आखिर उन इलाकों में जिसमें कि नरेंद्र मोदी की रैली को इजाजत नहीं मिली थी, आखिर राहुल गांधी की रैली को इजाजत क्यों? पक्षपात साफ तौर पर नजर आ रहा है, ये कहना है बीजेपी का। अरुण जेटली कह रहे हैं कि इसी बेनियाबाग इलाके में नरेंद्र मोदी को सुरक्षा कारणों से इजाजत नहीं दी गई रोड शो करने के लिए। चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैये से काम कर रहा है और राहुल गांधी को इजाजत कैसे मिल गई? देखिए, ये मैटर हमसे कंसर्न नहीं है, इलेक्शन कमीशन से कंसर्न है। यहाँ मुकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसको देता है और किन हालात में वो देता है, क्योंकि जो तरह तरह की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती। राहुल गांधी भी तो एसपीजी प्रोटेक्टी है, उन्हें भी उतना ही खतरा है। क्या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उनका पक्षपातपूर्ण न होना आपके लिए परेशानी है, आपके लिए मुद्दा नहीं है या आपके लिए अहम नहीं है? देखिए, बहुत सी जगह हम लोगों को भी, कांग्रेस को भी इजाजत नहीं मिलती है। बात गुजरात की नहीं है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए वो कहां किसको परमिशन देता है। ये हमसे कंसर्न नहीं है, ना हमसे हमारे कोई डायरेक्शन पे इलेक्शन कमिश्नर चल रहा है। नहीं, उनका इशारा तो ये है कि एसपी ने वैसे ही कैलाश चौरसिया ने अब तो शायद प्रचार भी लगभग खत्म कर दिया है। उनको लग रहा है रेस में तो हम है नहीं, केजरीवाल हैं, अजय राय हैं और नरेंद्र मोदी है, तो कहीं एसपी से सांठगांठ तो नहीं हो गई? नहीं, देखिए, ये तो हमारी तो, अगर हमारी समाजवादी से सांठगांठ हुई होती तो उनको कैंडिडेट हमारे फेवर में विड्रॉ कर लेना चाहिए था। प्रशासनिक अराजकता कह रही है बीजेपी, ये प्रशासनिक अराजकता है, आप मोदी को नहीं इजाजत। हम हिमायती क्या कह रहे हैं, उनका जवाब हम नहीं देना चाहते। उनका जवाब तो दिल्ली, यहाँ की वाराणसी की, इस काशी की सरजमीन की आम जनता, आम जन जो है वो उनकी बात का जवाब बेहतरीन। ठीक है, ये बता दीजिए अजय राय ने कितनी पार्टी बदली है? देखिए, पार्टी, अरे सर जवाब दीजिए ना, आपको तो पता होगा, आप तो इतने दिग्गज हैं। कितनी पार्टी? 3? देखिए, अगर कोई आदमी बीजेपी, समाजवादी, देखिए मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी घर भूला हुआ, अगर भटका हुआ घर जल्दी आ जाता है तो ये उसके लिए, सब लोगों के लिए नसीहत है। अगर वो कहीं भटके हुए थे अपनी गलती सुधारने के लिए, आज वो कांग्रेस में आए हैं, तो उनका हम और गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। मुख्तार अंसारी का साथ लेने से कोई दिक्कत नहीं है, परहेज नहीं है, सत्ता जीत सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्तार अंसारी की सपोर्ट नहीं है। राहुल गांधी थे ना जिन्होंने फाड़ा था इस देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट का ऑर्डिनेंस, और कहा था कि भ्रष्टाचारी को हम नहीं आने देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। मुख्तार अंसारी को अगर सपोर्ट करते तो यहाँ आवाम के बीच में होते, बल्कि जो एक पार्टी है जिसमें अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनका एक फ्रंट बना हुआ है। उस फ्रंट ने अजय राय जी को हिमायत दी है, ना कि सिर्फ मुख्तार अंसारी साहब। लिपापोती होगी श्वेता, मेकअप भी लगाया जाएगा, लिपस्टिक भी पहना दिया जाएगा। हम एक ब्रेक पर, आपको जाना है मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको दिखाते हुए आप जाएं। ये क्या पहने हो? ये राहुल गांधी का बिग ड्रेस पहना हो। हाँ, तो ये पहन लो। अब देखिए, राहुल गांधी के ऐसे मुखौटे और जो सड़कों पर ये सब टंगा होता है, पूरे शरीर पर लपेट लिया है, लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होगा, इंतजार है। आप सड़कों की तस्वीरें देख सकते हैं, पटी हुई है यहाँ पर लोगों की भीड़ से, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, साथ ही अजय राय हाथ हिलाते हुए, वो जोश दिख रहा है अजय राय में, मुस्कान उनकी बता रही है कि कितने खुश हैं राहुल गांधी के यहाँ आने से। यही चाह रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि एक बार भी आए नहीं थे राहुल, लेकिन अब जवाब देने के लिए, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, यहाँ पर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा वाराणसी में, और इससे पहले राहुल गांधी का ये धमाकेदार रोड शो।
तो पूरी तरह से ये बताने की कोशिश है ऐसा कि जैसे कि पूरा बनारस ही उठकर आ गया है राहुल गांधी के रोड शो में। लेकिन अगर ऐसी भी बात होती तो तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के पहले से ही यहाँ पर कैंप किए नहीं रहते, जो पहले से ही कैंप किए थे। और पूरी कोशिश यही थी, तैयारी यही थी कि रोड शो जो आज होने वाला है राहुल गांधी का वो पूरी तरह से सफल हो और भीड़ इतनी हो जितने की पिछली रैलियों में देखी ना गई हो। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लहुरा चौक पहुंचने ही वाले हैं राहुल गांधी धीरे धीरे, चूंकि भीड़ ज्यादा है, कार्यकर्ता बहुत हैं, इसीलिए वक्त लग रहा है। लहुरा चौक पहुंचेंगे, उसके बाद आगे 3-4 और जगह हैं जहां से होते हुए गुजरेंगे। चेतगंज, नई सड़क, गोदोलिया, बंगाली टोला, सोनारपुर और उसके बाद 80 होते हुए लंका गेट जाएंगे। हम लहुरा वीर चौक पर इस वक्त मौजूद हैं। ये वही हिस्सा है जहां से महज कुछ मिनट पहले राहुल गांधी का ये रोड शो का काफिला आगे बढ़ा है। महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है, ये दिखाने के लिए कि अगर नरेंद्र मोदी अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दहाड़ सकते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, तो राहुल गांधी भी कम से कम उन्हीं बनारस में आके जहां से नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं चुनौती दे सके। और वही आज बनारस की सड़कों पर दिख रहा है। चाहे जो चेहरे लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसमें राहुल गांधी हो, नगमा हो, ये सब उनके साथ उसी गाड़ी पर सवार थे। लेकिन राहुल गांधी की दाईं तरफ थे अजय राय। अजय राय यानी यहाँ पर उम्मीदवार, और बनारस की जनता यहाँ पर मौजूद है। पहले तो ये बता दीजिए, आप सब बनारस के लोग हैं? आपको तो बात करते करते ही पता चलेगा, क्योंकि हाँ या ना से नहीं पता चलेगा। ये बताइए कि कैसे कैसे आपको लगता है, कैसे जीत जाएंगे अजय राय? और राहुल गांधी के आने से क्या असर हो गया? मैम, ये स्थानीय बनाम बाहरी का लड़ाई है, और स्थानीय नेता का महत्व ही कुछ अलग होता है, बाहरी नेता का महत्व कुछ अलग होता है। हाँ। जो हमारे साथ में रहेगा, हमारे हाथ से हाथ मिलाएगा, हम लोग उसी को स्थानीय जितना भी दागी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का जिस पर हत्या का आरोप है उसका साथ ले ले, आप युवा हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुख्तार अंसारी का जवाब दो ना। मैम, मुख्तार अंसारी का बात कुछ अलग है, अजय राय का मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या ऐसे आदमी का साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है? एकता मंच है, उन्होंने मुख्तार नहीं लिया था, वो एकता मंच से अजय राय जो है पार्टी ने। अब तुम खैर तुमको जवाब नहीं मिल रहा, चलो आप बताइए, ये बताइए कि कुल मिलाकर क्या जादू की छड़ी राहुल गांधी के आने से हो जाएगी? क्योंकि पिछली बार भी नंबर 3 पर ही थे अजय राय। जिस जादू की आप लोग बात कर रहे हैं, स्थानीय की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर ही थे। पहले नंबर पर मुरली मनोहर जोशी, फिर मुख्तार अंसारी, फिर वो। यहाँ पे सपा का कोई वो नहीं था जिसके कारण अजय राय तीसरे स्थान पे थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार होने के कारण उनका इस साल जो है चुनाव निश्चित है जीतना। ठीक है, इस पर बातचीत करेंगे। कुछ और युवा हैं, आप भी बनारस के वोटर हैं? ठीक है, अभी रुक जाइए, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आइए आपको दिखाते हैं, कुछ ही देर पहले जब लहुरा वीर चौक से यहीं से गुजर रहे थे राहुल गांधी, तो बिल्कुल उनके काफिले के करीब तक हमने पहुंचे, उनकी तस्वीरें कैद की। कम से कम लोगों से जनसंपर्क साधने की कोशिश में बनारस की धरती पर दिख रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, हम मौजूद है लहुरा वीर चौक पर, और यहीं से गुजर कर राहुल गांधी की ये रैली, ये रोड शो अब जा रहा है। ये काफिला यहाँ पर पहुंचा हुआ है भारी सुरक्षा के बीच में। लेकिन चाहे राहुल गांधी यहाँ पर खुद दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ अजय राय जो उम्मीदवार हैं यहाँ से बनारस के कांग्रेस पार्टी के, वो भी मौजूद दिख रहे हैं। भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे छते हो या फिर आम लोग हो। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि राहुल गांधी की एक कोशिश जरूर दिखाई देती है जनता से संपर्क साधने की, और उसी में देखिए ये अजय राय भी उनके बगल में है। राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस का ये रोड शो, और इस रोड शो के जरिए ये कोशिश दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की कि बनारस में वो एक जवाब दे सके जो नरेंद्र मोदी ने किया था अमेठी में एक दिन पहले, जो प्रचार के लिए उतरे थे। और वही एक कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ अंजना ओम कश्यप, बनारस आज तक। तो लहुरा वीर चौक पर कुछ ही देर पहले राहुल गांधी गुजरे हैं, और उनकी पूरी गाड़ी में राज बब्बर, नगमा, ऐसे चेहरे जो लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, उन सब चेहरों का इस्तेमाल किया गया है। बैकडोर भी बहुत तैयारी हुई, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर डेरा डाले रहे। कुछ और लोग बनारस के हैं, उनसे 1-2 लाइन बात कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। मौसमी हमारी सहयोगी भी यहीं पर मौजूद है। आप बनारस आए हैं वोट डालने, दिल्ली से, बनारस में ही वोटर है? मैम बनारसी हूँ पूरा प्रॉपर, दिल्ली में जॉब करता हूँ। तो बनारस कांग्रेस के रंग में रंग गया है। मैम देखिए, कांग्रेस का रंग जैसा भी हो है तो अपने नेता बनारस के अजय राय, वो यहाँ पे शुरू से ही है, सारे काम उन्होंने करवाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
लाइफ का नाम चेंज होना है। उन्होंने पास में जो किया वो अलग था, अब आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए और भी कुछ अच्छा करेंगे। तो आप किसके समर्थक हैं? मैं अजय राय के समर्थक हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से युवा भी जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं वो समर्थन में है। आइए आपको दिखाते हैं, मौसमी हमारी सहयोगी भी लौरा बीर चौक पर ही है, उन्होंने जायजा लिया, देखा क्या इस तरह से जो कांग्रेस के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या असर वाकई इसका हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी का काफिला आधे रास्ते पहुंच चुका है। मैदागिन में राहुल गांधी गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो पूरे चौराहे पर छाया हुआ है। ऊपर लोग जो है हाथ हिला रहे हैं, राहुल गांधी वेव कर रहे हैं, प्रमोद तिवारी उनके साथ है और आप देख रहे हैं अजय राय भी बिल्कुल बाएं हाथ से राहुल गांधी के खड़े हुए हैं और राहुल गांधी जो है देखिए हाथ हिला के हमसे भी हमको हाथ हिला रहे हैं। आज तक के दर्शकों को आप देख रहे हैं जनता का हुजूम किस कदर से राहुल गांधी उस तरफ देखे आप तो पूरी सड़क पर जनता ही जनता नजर आएगी। पीछे देखे तो एक जन सैलाब सा इस चौराहे पर दिखेगा आपको। हालांकि काफी संकरा रास्ता है पर कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस समर्थक जो है वो पूरी तरह से चौराहे के चारों तरफ छाए हुए, हमारी गाड़ी के भी चारों तरफ है और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो है वो बनारस की गलियों में गूंज उठे हैं। एक तरीके से कांग्रेस के लिए ये सांप और नाक की लड़ाई थी। आमने सामने थे नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह से राहुल गांधी का रोड शो हिट हो जाए और उनकी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ सड़कों पर उमड़े। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ मौसमी सिंह, बनारस, आज तक। दिख रहा है कम से कम सड़कों पर और इस पूरे चौराहे पर चारों जो सड़कें हैं वहां पर भारी तादाद में लोग यहां पर आज मौजूद है राहुल गांधी के इस रोड शो के लिए। अजय राय बाईं तरफ, दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी भी थे, उनसे बात की है हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने। सुनिए उनका क्या मानना है। राहुल गांधी के साथ प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी चल रहे हैं, उनसे पूछते हैं काफी भीड़ आई है। मैं समझता हूं कि ये अगर केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की भीड़ मिला ली जाए तो उसके बाद दुगनी भीड़ है। आप देखो, खुद देखो अपनी आंखों। और ये स्थानीय भीड़ है, ये कहीं बाहर से लाई गई नहीं। नौजवानों का जोश देखिए, राहुल 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 राहुल। मेरे ख्याल से आज सारे कैमरा चैनल वालों को देखना चाहिए कि ये यहाँ की लोकल भीड़ है, ये बनारसी हैं, ये काशी के रहने वाले लोग हैं, ये हर हर महादेव, ये गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, ये बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को सुनकर आए हुए लोग हैं। आज राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ ये चल रहे हैं। नगमा आपसे पूछे तो काफी लोग आपको भी वेव कर रहे हैं, आपको लगता है मोदी की भीड़ को मैच किया है? तो आप सुन सकते हैं कि नगमा, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी साथ में शोभा ओझा चल रही हैं। पूरी ट्रक में आप देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता साथ चल रहे हैं। तो देखा आपने प्रमोद तिवारी, उत्तेजना देखिए, ऊर्जा देखिए और इस ऊर्जा के पीछे जो राज है वो राहुल गांधी का यहाँ पर सड़कों पर उतरना है। अभी कुछ ही देर पहले एक बैंड के लोग यहाँ पर आए थे जो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे और बड़ी अच्छी उसमें एक लाइन थी कि अभी अभी यकीन हुआ कि आग है मुझ में कहीं, तो शायद उस आग को अब जगाने की कोशिश है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं उसी लंका से, उसी BHU के बाहर से, जहां पर कुछ ही देर में राहुल गांधी का ये काफिला पहुंचने वाला है, जहां समापन होना है। यूपी में समापन ना हो जाए कांग्रेस पार्टी की, इसलिए कुमार विक्रांत, राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं, रोड शो कर रहे हैं। उनकी बाईं तरफ अजय राय, दाईं तरफ प्रमोद तिवारी, तमाम सितारे, राज बब्बर, नगमा लेकर ये काफिला सड़कों से गुजर रहा है। लेकिन वोट की लड़ाई बाद में, अभी तो रोड शो की लड़ाई है। बीते दिन वहां से मोदी गुजरे थे, अलग जगह से केजरीवाल, रोड शो की लड़ाई निपटनी है अभी तो। जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकती हैं 5 तारीख का बदला 10 तारीख को लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। 5 तारीख को अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी ने रैली की थी और 10 तारीख को
बनारस में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के जो मैनेजर हैं या बड़े नेता जो पर्दे के पीछे ज्यादा काम करते हैं वो बनारस में रुके हुए हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, मुकुल वासनिक हो। और आप अगर देखें जो राहुल गांधी के साथ जो लोग चल रहे हैं, जैसा कि मौसमी बता रही थी, पूरे जातिगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। राहुल गांधी के साथ प्रमोद तिवारी हैं, ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, नगमा है, फिल्म स्टार भी रही हैं और साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं। राज बब्बर का भी एक अच्छा खासा रसूख है, एक आप कह सकती हैं पॉपुलर फिगर है, फिल्म जगत से आते हैं। तो ये सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अजय राय के साथ ये पूरी ताकत कांग्रेस ने लगाई है। और एक बात और खास ये है कि इसी लंका से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी और इसी लंका पर आकर राहुल गांधी अपने रोड शो का समापन करने आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बनारस की लड़ाई में जीत का काफिला किसका आगे बढ़ेगा और किसका पीछे छूट जाएगा ये लोगों को तय करना है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि रोड शो से जीत हासिल हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि उससे प्रचार होता है और उससे कहते हैं लोगों को पता चलता है कि कौन क्या है, कैसे मतलब कौन किसके लिए क्या कर रहा है। राहुल गांधी को दूर से देख लेने से, हाथ हिला देने से आपको लगता है कि वो जादू कर पाएंगे बनारस में? पूरी तरह जादू कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी लोगों के बीच में जाके मिलते हैं। नरेंद्र मोदी के पास कोई जा नहीं सकता, उनसे कोई हाथ में नहीं मिला सकता। राहुल गांधी जो है प्रॉपर पर्सनल लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी का क्रेज बहुत ज्यादा है बनारस के। आप आइए साहब, इधर आइए जरा। आपको मैं सुबह से साइड से आइएगा, कैमरे के आगे मत आ जाइए, साइड से आइएगा। बड़े स्टाइलिश अंदाज में आप ऊपर सिर से लेकर पैर तक यहाँ पर घूम रहे हैं सुबह से। सिर पे टोपी, आंख पे चश्मा की चेहरा खराब ना हो जाए। आपको क्या लगता है कैसे राहुल गांधी का कौन सा जादू चलेगा, कैसे बनारस हमारे लोकल अजय राय जी जो हैं वो अपने हैं और अपने लोगों के लिए करते हैं, और हमें नहीं लगता है कि अजय राय जी के सिवा और यहाँ पे कोई कुछ कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि गुजरात की तरह वो पलट देंगे एकदम बनारस को, यहाँ पर वहाँ साबरमती को साफ किया, यहाँ गंगा। हाँ, कहने को तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ के लोकल लोग अगर नहीं कर सकते तो बाहरी लोग भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले भी तो कांग्रेस पार्टी को 2004 में मौका मिला था, तब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जी हाँ, उस समय भी विकास हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद इससे पहले जो सरकार थी वो नहीं कर पाई, तो इसमें कांग्रेस सरकार की कोई गलती नहीं है। अजय राय की छवि या उनका 10 बार पार्टी बदलना, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सब कुछ मायने नहीं रखता। पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता, आदमी का छवि किस प्रकार का है, आदमी करता क्या है, उस पर डिपेंड करता है। छवि तो दिक्कत है, दबंग है, AK-47 से लेकर अलग पहले आरोप लगे। ये किसी पे आरोप लगाना बहुत गलत है। आप अगर कहें कि किसी के पास AK-47 है, मैं ही अगर कहता हूँ कि किसी पार्टी के पास AK-47 है, केजरीवाल जी के पास AK-47 है। हवाई बातें नहीं है, जो आरोप लगते हैं वो कानून के दस्तावेजों पर लगते हैं। हवाई बातें मत कीजिए। सवाल ये है कि आप कहाँ से आए हो? हम बनारस के हैं। कहाँ के हो? ये अलाईपुरा। क्या लगता है, राहुल बाबा को देखे, राहुल गांधी को? हाँ, देखे हैं। कितना पास से देखे? अरे तुम करीब से देखे, गाड़ी से जा रहे थे। हाथ तो नहीं मिला पाए, गाड़ी बहुत ऊंची थी। हाँ, हाथ तो ऐसे मिला पाएंगे, गाड़ी पे ऊंची थी तो हम सबको हाथ मिलाना हमारा। तुमको देखे? हम उनके देखे। क्या नारे लगा रहे थे तुम? अरे अजय राय नारा लगा रहे थे। तो राहुल गांधी के लिए कोई नारा वारा है जो आप लोगों ने तैयार किया हुआ है किसी ने? बोलिए। देश की आंधी है राहुल गांधी, युवाओं की आंधी है राहुल गांधी, नौजवानों की आंधी है राहुल गांधी, बुजुर्गों की आंधी है राहुल गांधी, अब बनारस की आंधी है राहुल गांधी। तो हम मौजूद है लहराबीर चौक में और अब बेनियाबाग पहुंच चुकी है ये रैली, ये रोड शो राहुल गांधी का। याद रखिए, बेनियाबाग वही जगह है जहां पर इजाजत मांगी थी नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इजाजत नहीं मिलने की वजह से पूरे के पूरे बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया चुनाव आयोग के खिलाफ। उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैये का इल्जाम लगाते हुए ये कहा, और आज खुद सुबह अरुण जेटली सामने आए, उन्होंने कहा कि बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी को इजाजत नहीं दी गई, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर। क्या उसी तरह का खतरा नहीं है राहुल गांधी को? फिर कैसे उन्हें इजाजत दी गई? यानी बीजेपी बार बार लगभग साफ ये कह रही है कि जो चुनाव आयोग है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का ये रैली बेनियाबाग पहुंच चुकी है, उनका रोड शो पहुंच चुका है। ये तो महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो वहां रैली नहीं करने दिया, आपने रोड शो नहीं करने दिया, चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण है क्या? पक्षपातपूर्ण न होता तो ऐसा काम नहीं करता। पक्षपातपूर्ण है ना? नहीं, पक्षपातपूर्ण नहीं है। यहाँ के बस खाली एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ पर चुनाव को डाइवर्ट किया जा रहा है, यहाँ हिंदू बनाम मुसलमान कर करके चुनाव लड़ाने की कोशिश बीजेपी वाले कर। बनारस एक सांस्कृतिक नगरी है, अब बनारस की जनता जानती है कि यहाँ पर किसको चुनना है, किसको यहाँ से जिताना है और किसको यहाँ से संसद में भेजना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ भैया आप आओ, आप इधर आओ, बात करो। क्यों परहेज क्यों कर रहे हो? कांग्रेस की टोपी तो पहनी हुई है तुमने। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी आए हैं, कितनी दूर से देखा आपने? बोलो बेटा, क्या कर रही हो? आपने एक सेकंड, अच्छा आप तो अभी बात नहीं हो पाएगी इनसे।
आप लोग बताइए, आप युवा हैं, क्या स्कूल में हो, कॉलेज में हो? मैं जॉब करता हूं, मैं यहीं पर ही बनारस का ही हूं, मैं अजय राय के क्षेत्र का, शेरगंज का, और मैं पूरे समर्थन से अजय राय का वोट करता हूं, क्योंकि सपोर्ट करता हूं, क्योंकि केजरीवाल का कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते थे कि जहां से नरेंद्र मोदी लड़े वहीं से वो खड़ा होना चाहते हैं, उनका बनारस। ठीक है, नरेंद्र मोदी जिस दिन उतरे थे सड़कों पर, जबरदस्त भीड़ उस दिन भी थी, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की ही लहर, वही जीतेंगे। मैम, ये उनकी भीड़ स्थानीय नहीं थी, उनकी भीड़ बाहरी थी, यहाँ की भीड़ लोकल है। ये भीड़ आप देख सकते हैं, केजरीवाल की भीड़ में आप हरियाणा और दिल्ली के लोगों को ज्यादा देख रहे थे, यहाँ की भीड़ में सिर्फ लोकल लोग आपको ज्यादा नजर आएंगे, और ये पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है। मैम, अभी समाजवादी की भी जो है ये रैली होंगी, उसमें भी आप लोग भीड़ देखने को आपको मिलेगा। ये भी भीड़ जो है थी, कांग्रेस की जो भीड़ थी, ये लोकल भीड़ थी, ना कि बाहर की भीड़ थी। लेकिन नरेंद्र मोदी में और अरविंद केजरीवाल में ये बाहर की भीड़ थी। ठीक है, ये बार-बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही दावा बार-बार किया जा रहा है कि कम से कम आज सड़कों पर जो लोग हैं वो बनारस के लोग हैं, और बनारस के लोग ही वोट डालेंगे 12 को, तो ये निर्णायक होगा, ये इनका बार बार दावा है। जबकि केजरीवाल हो, मोदी हो, उनके रैली में ज्यादातर बाहर के लोग थे। दावे हैं तमाम, और ऐसे दावे आप देखते रहेंगे। आज चुनाव प्रचार थमने का वक्त है, और आखिरी दिन जैसे नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अमेठी, वैसे राहुल गांधी पहुंच गए हैं बनारस। वाराणसी में राहुल का रोड शो जारी है। भारी संख्या में भीड़ राहुल के रोड शो में नजर आ रही है। राहुल के साथ वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय भी मौजूद हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरे रोड शो को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। राहुल को देखने के लिए लोग अपने घर की छत पर भी खड़े हैं। गली गली में राहुल गांधी के लिए भीड़ दिखाई दे रही है। इन 6 तस्वीरों में राहुल के रोड शो की पूरी कहानी बयां हो रही है। और लौरा बीट चलते हैं चौक, जहां पर अंजना हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अंजना, आप काफी समय से वहां पर है, एक चाय की दुकान पे पता चला कि वहां पर आप हैं, तो अब जरा वहां का मिजाज इस वक्त क्या है बनारस का, क्योंकि पल पल बदलता है बनारस का मिजाज। इस वक्त वहां का क्या मिजाज है, बताएं हमें। बिल्कुल, जितने रोड शो उतनी बार रंग बदल रहा है। भगवा रंग चढ़ा था नरेंद्र मोदी के साथ अरविंद केजरीवाल ने सफेद टोपी पहनाकर शहर में घूमने की कोशिश बीते दिन की। वोट की लड़ाई तो बाद में होगी श्वेता, अभी तो रोड शो की लड़ाई चल रही है। और हम इस वक्त एक चाय दुकान में मौजूद है, चाय डालिए, इस चाय दुकान में मौजूद है, और ऐसी चाय दुकान पर ही आप चुनावी माहौल का असल मजा ले सकती हैं और समझ सकती हैं, क्योंकि इसी चाय पर तंग दिलों के लिफाफे खुलते हैं। बनारसी पान जो लोग खाते हैं वो बड़े खुले मिजाज से बात करते हैं। जिस चाय दुकान में हम मौजूद हैं, आपका नाम क्या है भैया? काशी प्रसाद मौर्य। काशी प्रसाद मौर्य। काशी प्रसाद मौर्य। हाँ, तो आप किसके साथ है, किसको वोट देंगे? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस वोट देंगे। चाय तो पहले बोलते थे, अब वोट भी देंगे तो राहुल गांधी को। देखिए, काशी में मौजूद है श्वेता, और काशी इनका नाम भी है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो समर्थक है, वो लगातार सड़कों पर बने हुए हैं। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के इस रोड शो से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है मोदी की लहर है, सुनामी है, सब बह जाएंगे। बेशक राहुल गांधी जी बनारस के इस रोड शो से हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा बदल देंगे। नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बात करते हैं विकास की, लेकिन वो राजनीति करते हैं ध्रुवीकरण की। कभी अपने को चाय वाला बताते हैं, कभी 3 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, लेकिन उनको पटेल जी की प्रतिमा की याद नहीं आई। अब वो वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगवाने की बात करते हैं। उसके बाद जीते हैं फॉरवर्ड क्लास में और बात करते हैं अपने को नीच जाति में। नरेंद्र मोदी बताएं कि हिंदुस्तान में कौन सी जाति नीच जाति की होती है? अगर जाति नीच जाति की होती है तो नरेंद्र मोदी तुम भी नीच हो, नहीं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में सारी जातियां। भाषा की गरिमा का इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो पूरी बहस चली, नीच राजनीति से नीच जाति पर बात आई, नीच कर्म का बात किया राहुल गांधी ने, ये कुल मिलाकर यही बहस है क्या जिस पर कुछ काशी वोट करेगा? यहाँ की काशी सर विकास की बात करती है, काशी की जनता विकास चाहती है बनारस की। इसके पहले भी काशी की जनता के साथ छलावा हो चुका है माननीय मुन्नी मनोहर जोशी को जिता करके। एक सेकंड, राहुल गांधी या फिर मणिशंकर अय्यर सब ने ललकारा कि चाय बेचने वाला जो है अपना काम करे। अब नरेंद्र मोदी ने इसी चाय का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको लगा अब इसी केटल से वोट की भाप निकलेगी। तो उन्हें तो हक है ना लोकतंत्र में कि आप अगर किसी चीज के लिए उनको पीछे करेंगे, वो कहेंगे कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपके सामने जीता जाता एक उदाहरण आपके सामने चाय वाला है, किसके साथ है आप देख सकती हैं। बना करके बात कहने की बात नहीं है। काशी की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को वोट दे रही है। आज आपको शाम को 6 बजे के बाद पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी जनता है। जब चुनाव आयोग का आज के बाद से प्रचार बंद हो जाएगा, पूरी जनता यहाँ की बाहरी जो चली जाएगी, आप देखिएगा सड़कों पर खाली कांग्रेस ही नजर आएंगे और किसी दल के कोई लोग नहीं नजर आएंगे। ठीक है, ये दावे हैं। राहुल गांधी के रोड शो के बाद जो जोश है वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। इस टुकड़ी में यहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं।
आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कुमार विक्रांत के पास, जो लंका से हमारे साथ मौजूद है। और विक्रांत, वहां से खबर आ रही है, क्या काफिला पहुंच गया वहां? विक्रांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या काफिला वहां पर पहुंच गया है? लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब निकाला जाएगा ताकि जो है यहाँ पर बीएचयू के गेट पर यहाँ पर पहुँच सके और मदन मोहन मालवीय का प्रतिमा है उस पर जो है फूल और माला आज तक शायद कुमार विक्रांत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे फिर से। काफिला वहां पर पहुंचने की अब बात लगभग, क्योंकि धीरे धीरे बेनियाबाग तो रैली काफी देर पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन कुल मिलाकर आप लोग पीछे हटिए, आपने अपनी बात कह दी। आप लोग को क्या लगता है, आप आइए, आप आगे आइए, आपको क्या लगता है कि तस्वीर कैसे बदलेगी? आप आइए साहब, आप बताइए तस्वीर कैसे बदलेगी? राहुल गांधी आज है, लेकिन जिस इन्होंने कहा ध्रुवीकरण करते हैं नरेंद्र मोदी, क्या मुख्तार अंसारी का साथ लेना ध्रुवीकरण के लिए नहीं है? मुख्तार अंसारी का साथ हम लोगों ने नहीं लिया था। मुख्तार अंसारी ने खुद जो है समर्थन दिया है, और जो बात चल रही है अजय राय मुख्तार अंसारी के संबंध में, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आज भी न्यायालय में केस चल रहा है। हमारा प्रत्याशी कभी उनसे समर्थन मांगने नहीं गया, वो खुद समर्थन। आप यहीं के हैं? बनारस के हम डॉक्टर राजेंद्र सिंह पांडे, श्रीपुर का। ठीक है, एक बात बताइए कि मतलब वो साथ दे दें तो आप ले लेंगे, मतलब आपके लिए जिस ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल गांधी ने, उसका कोई मतलब नहीं है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? अब कोई अपने से साथ देना रहा तो हम कैसे कह दे कि नहीं देंगे? कोई भी साथ दे दे आप ले लेंगे, यही तो हम कह रहे हैं ना कि आप सत्ता के लिए समझौता कर रहे हैं, आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी जो साथ दे रहे हैं, वो साथ माने अपने आप यहाँ की संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी। तो पहले हिंदुस्तान जरूरी है। अंसारी जी ने बड़ा सवार दिया आपकी संस्कृति को। नहीं, ये बताइए आप भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप देखिए शब्दों के जरिए निकलने की कोशिश, शब्दों के जरिए हम निकलने। आप हमारे मुख्तार अंसारी ने क्या किया? पूरी बात तो हमारी आप सुनिए। आप हिंदू बनाम मुसलमान करा करके चुनाव देश में दंगे कराने चाहती हैं। अगर कोई एक माने किसी एक के समर्थन से अगर पूरे हिंदुस्तान के दंगे को रोका जा सकता है तो ये गलत नहीं है, ये सही है हमारे समझ से। लेकिन जिस चाय दुकान पर हम बैठे हुए हैं, चाय की पतीली यहाँ पर खोल रही है, और इसी चाय की प्याली पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप एक चाय वाले को कैसे बदनाम कर सकते हैं, और इसी पर उन्होंने अपनी पूरी चुनावी राजनीति आगे। मौका तो कांग्रेस ने दिया ना, मौका तो कांग्रेस ने दिया कि चुनाव के चाय के नाम पर आपने किसी को जिल्लत दिखाई। एक सेकेंड पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी के लोगों ने पूरा मुस्लिम बस्ती में घूम घूम करके अपने पक्ष कर रहे थे, जब यहाँ के मुसलमान ने कह दिया कि इस बार आपका साथ नहीं देंगे क्योंकि पिछली बार हम आपको वोट देकर रो रहे थे, उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो समर्थन दिए। हम लोग समर्थन मांगने उनसे कतई नहीं गए थे। फिर भी दोहरा मापदंड ही अपनाएगा। शायद आप लोग वही देखना चाहते हैं जो आपके चश्मे से इस वक्त दिखाई दे रहा है। मेरा सीधे रुख करते हैं कुमार विक्रांत का, हमारे सहयोगी बने हुए हैं लंका से, जहां पर काफिला पहुंचना है राहुल गांधी का। कुमार विक्रांत, क्या काफिला पहुंच गया? जी नहीं, रास्ते में ही राहुल गांधी का काफिला है। और अभी अभी हमारी जो यहाँ के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के जीशान हैदर, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो तयशुदा वक्त है वहीं तक रोड शो करेगी। अगर वक्त खत्म हो जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे काफिला चल रहा है, तो उस सूरत में जहां पर वक्त खत्म होगा वहीं पर काफिले को रोका जा सकता है, यानी रोड शो वहां पर भी खत्म हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लंका में जुटे हुए कार्यकर्ताओं को मायूस होना पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ, चुनाव आयोग के साथ, नरेंद्र मोदी की आप कह सकते हैं कि एक विवाद हुआ है, और उसके बाद केजरीवाल से भी विवाद हुआ है, तो कांग्रेस नहीं चाहती कि इस मौके पर खासकर राहुल गांधी के साथ कोई विवाद की बात यहां पर सामने आए। और लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जा रही है कि स्पीड बढ़ाई जाएगी रोड शो की, और किसी तरह से तय वक्त तक यहां पर राहुल गांधी आएंगे। लंका ये जगह है जहां से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी, काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहां पर मेरे ठीक पीछे है, और ये मदन मोहन मालवीय की तस्वीर है जहां पर राहुल गांधी को आना है। और उसी के नीचे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जुट रहे हैं धीरे धीरे, लगातार सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बीच बीच में ढोल नगाड़े भी बजा देते हैं। जिस तरीके से मौसम की गर्मी, तपिश और पारा बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से सियासी पारा भी लगातार बनारस में बढ़ता जा रहा है। और पूरी तरह से ये देखना होगा कि लंका में डंका किसका बजता है, और इसके लिए इंतजार करना होगा 16 मई का। विक्रांत, बहुत दिलचस्प है क्योंकि धूप गर्मी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ भी खूब बैंड, बल्कि प्रोफेशनल जो बैंड होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया लहराबीर चौक में, और यहाँ पर उससे माहौल बनाने की कोशिश की गई। कुछ बैंड थे जो गिटार बजा रहे थे और कह रहे थे कि पता चला अब कि आग है सीने में कहीं रोशनी रूबरू।
गदगद तो बड़े होंगे कुमार विक्रांत कांग्रेस के नेता कि ये रोड शो कम से कम, क्योंकि लखनऊ में भी रोड शो हमने देखा है राहुल गांधी का, लोग नदारद थे सड़कों पर, लेकिन बनारस में काम कर गया जो मेहनत उन्होंने की। गदगद होंगे कांग्रेस के नेता आज। जी देखिए, फर्क है, बाकी जगहों से फर्क है। यहाँ कांग्रेस पार्टी एक तरीके से बदला सा ले रही है। 5 तारीख को अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिर दिन नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के गढ़ में घुसकर रैली की थी और जोरदार रैली की थी। उसी का जवाब बनारस में चुनाव प्रचार के आखिर दिन, जहां से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने देने की तैयारी की थी। कल अजय राय ने कहा था कि दुगनी भीड़ होगी काफी, और साथ साथ ये भी कहा गया था कि स्थानीय लोग होंगे, और उसी के लिए कांग्रेस के जो बड़े मैनेजर कहे जाते हैं, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, ये नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए थे। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर थे और लगातार वो यहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर चूक ना होने पाए। नाक का सवाल है, साख का सवाल है, बाकी जगह जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम नाक के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। और इसीलिए आप जो कह रही हैं कि काफी हद तक उसमें सफल रहे हैं, लेकिन देखना यह भी होगा कि खाली रोड शो में लोग देखकर हाथ हिलाने मिलने आ गए या फिर ये मतदान में यानी वोटों के पर भी तब्दील होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, फिर कहूंगा कि इस नगरी के, ऐतिहासिक नगरी के 3 नाम है, काशी, वाराणसी, बनारस। ये तीनों ही लोगों के दिल में बसते हैं, लेकिन 3 पार्टियां भी यहां से हैं, कमल, झाड़ू और पंजा। तो तीनों में से कोई एक ही जनता के दिल को जीतेगा और वो 16 तारीख को देखना होगा कि बनारस के दिल को कौन जीतता है। बिल्कुल, और बनारस के मूड को कोई समझ भी नहीं सकता एक दिन में, 1 घंटे में। पल पल यहाँ पर मूड बदलता है और बनारस खुद अपना टाइम भी तय करता है। यहाँ कोई वक्त के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि वक्त को अपने हिसाब से चलाता है। यही शायद इस काशी की माया नगरी की पूरी कहानी है। लेकिन बनारस अब आज कम से कम जिन हिस्सों से राहुल गांधी का ये रोड शो गुजरा है, भारी तादाद में कार्यकर्ताओं को जुटा, और जिन होटल्स में हम मौजूद हैं बनारस में, खचाखच ये तमाम होटल इस वक्त कांग्रेस के नेताओं से लगभग 3-4 दिन से भरे हुए थे। तो बनारस 2014 के चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई का प्रतीक और स्थल बन चुका है, कुरुक्षेत्र बन चुका है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। अरुण जेटली से लेकर अमित शाह, बीजेपी के दिग्गज नेता अगर डेरा डाले हुए हैं, तो गुलाम नबी आजाद से लेकर जितने मुकुल वासनिक है, राज बब्बर है, प्रिया दत्त है, नगमा, सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब दिखाते हैं जरा आपको कि कैसे ये जंग तो चल रही है। इधर अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, तमाम लोग आम आदमी पार्टी की भी तरफ से डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इस बीच क्या रंग है बनारस की सुबह में आज सड़कों पर, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बाद आज बारी है अजय राय की अपनी ताकत दिखाने की। बनारस में रोड शो के जरिए राहुल गांधी खुद मौजूद हैं अजय राय के लिए रोड शो करने के लिए, और आप देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं, अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं संकेत के माध्यम से। और पूरी तरह से यहाँ पर अगर देखें भीड़ उमड़ी हुई है। अजय राय ने एक अच्छा रोड शो यहाँ पर करके दिखाया है, ताकि जो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के रोड शो की जो छाप लोगों में थी, बनारस के लोगों में, उसको कहीं ना कहीं फीका किया जा सके और लोगों को ये बताया जा सके कि अजय राय भी पूरी तरह से मुकाबले में हैं। अगर मैं एक पूरी तस्वीर अगर मैं आपको एक दिखाना चाहूँ तो एसपीजी प्रोटेक्शन गाड़ी के आगे और पीछे राहुल गांधी के, और उसके बाद गाड़ियों का एक लंबा काफिला चल रहा है। साथ ही हजारों की तादाद में लोग चल रहे हैं। पूरी सड़क आप जहां से भी जाते हुए देखें इस रोड शो को, वो पूरी सड़क भरी हुई दिखाई देगी। और इसी तरीके की तस्वीर नरेंद्र मोदी ने पेश करने की कोशिश की थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भी हुजूम इसी तरीके से उमड़ा, और अब राहुल गांधी और अजय राय ये बताने की कोशिश में इस रोड शो के जरिए कि पूरी तरह से बनारस में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उनका अपना दमखम है और वो पूरी तरह से मुकाबले में मौजूद हैं। यानी राहुल गांधी एक बड़ा रोड शो बनारस में करते हुए, चुनाव का आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, आज शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अपनी ताकत दिखाते हुए राहुल गांधी, जो अमेठी में नरेंद्र मोदी ने रैली की थी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, उसका एक तरीके से बदला चुका रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर, और ये बता रहे हैं कि अगर वो चाहें तो बनारस में भी कांग्रेस की ताकत है, वो मुकाबला दे सकते हैं। कैमरामैन मदर प्रसाद के साथ अनुराग ढांडा, बनारस आज तक। तो चुनावी रंग चढ़ गया है बनारस की सड़कों पर, और वही रंग आज कांग्रेस के रंग में रंगा दिख रहा है। हमारे साथ बनारस की जनता मौजूद है। एक सवाल लेते हैं, वक्त ब्रेक का है, लेकिन ये जो पूरे दबंग स्टाइल में आप घूम रहे हैं, ये बताइए राहुल गांधी को कितने करीब से देखा, कुछ बात हो पाई?
एकदम करीब से देखा। यहाँ बाहरी बनाम क्षेत्र की लड़ाई है। कांग्रेस यहाँ बहुत वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग ये भगौड़ों को भगाकर काशी की शान बचाना है। आज आप बताइए, आप किसका साथ दे रहे हैं? अजय राय जी का। अजय राय जी बनारस के रहने वाले हैं और वो जीत भी रहे हैं बनारस से भारी मतों से। अच्छा, इसी के साथ एक ब्रेक पर जरा जाते हैं, कुछ और लोगों से जानेंगे। और सबसे दिलचस्प तो यही है, तो साइड हट जाइएगा, काशी में हम मौजूद हैं और काशी नाम के ही चाय वाले साहब हैं जिनकी दुकान पर हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं और ये भी आज कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का साथ देंगे। लेकिन याद रखना होगा, रोड शो पर सड़कों पर उतरी जनता जब ईवीएम मशीन के करीब पहुंचती है तब कहां उंगली रहती है, इसी से किस्मत तय होती है नेताओं की। तो बनारस की सड़कों पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जारी है, रोड शो लगातार जारी है और कुछ देर पहले हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने बात की कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कमान गुलाम नबी आजाद के हाथ में थी। हमारे साथ आजाद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। आजाद साहब, देखें, हमारी उम्मीद के मुताबिक भीड़ आई है और हमने एक भी आदमी बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर का नहीं लाया है। हर आदमी जो भी इस भीड़ में है वो सब वाराणसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। दूसरी पार्टियों ने जो भीड़ लाई थी, किसी ने गुजरात से लाई थी, मध्य प्रदेश से लाई थी और राजस्थान से बीजेपी सरकारों ने भीड़ भेजी थी। भीड़ के माने हैं कि कांग्रेस की जीत हो जाएगी इस इलेक्शन में और वाराणसी कांग्रेस जीत जाएगा। नेशनल लेवल पे यूपीए 3 फिर बनेगी। गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं कि बनारस में कांग्रेस का जो शो है वो सफल है और नेशनल लेवल पे भी यूपीए 3 दोबारा आएगी। हम कब से भाग रहे हैं और अभी और भाग के आपको लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे। देख रहे हैं आप कितना तेज चल रहा है ये ट्रक और उसके साथ हमारे कैमरामैन किशन कुमार भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं ताकि आपको पल पल की जानकारी पहुंचा सके। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ मौसमी सिंह, बनारस आज तक। तो लगातार कांग्रेस के नेता जो कैंपेन कर रहे थे वहां पर वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें जैसे ही रोड शो शुरू हुआ उसके 1 घंटे के अंदर ही ट्वीट भी कांग्रेस के नेताओं ने करना शुरू कर दिया, जिसमें साफ तौर पर लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि राहुल गांधी का ये रोड शो सफल हो गया है। और खास करके जो स्थानीय नेता हैं इस पर जोर दे रहे हैं कि जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं, खास जोर इस बात पर। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं 6 तस्वीरें बनारस की, क्योंकि आज बनारस की जो सुबह हुई है वो एक तरह से कांग्रेसमय करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी और कहीं ना कहीं सफल होता भी वो दिख रहा है। जो कांग्रेस का आज का वहां पर अभियान, जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का रोड शो, 8:45 बजे वो पहुंचे वहां पर और रोड शो शुरू हुआ है 8:45 बजे। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी जन सैलाब आपको नजर आ रहा होगा एक तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल के साथ अजय राय जो कि प्रत्याशी है वहां से कांग्रेस के, वो मौजूद हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार उनके साथ ये ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजय राय साथी है राहुल गांधी के और साथ ही जो तमाम दिग्गज नेता हैं लगातार जो कैंपेन किए हुए थे बनारस में, वो भी धीरे धीरे इस काफिले में कभी कभी आपको नजर आ जाएंगे। बीच बीच में उनकी भी झलक हम आपको दिखा रहे हैं और ये भारी जन सैलाब के साथ ये काफिला राहुल का आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आज की सुबह जो बनारस की हुई है वो कांग्रेसमय करने की कोशिश, शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से। 5 तारीख को जो रैली हुई थी नरेंद्र मोदी के अमेठी में, उसका जवाब 10 तारीख को देने की कोशिश राहुल गांधी ने यहां पर की और इस रोड शो को सफल बनाने की जो कोशिश कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं पिछले 4-5 दिन से लगातार कैंप किए हुए थे बनारस में, वो यहां पर सफल होता हुआ दिख रहा है। पहली बार है जबकि किसी प्रत्याशी के लिए बनारस में राहुल गांधी पहुंचे हैं वोट मांगने के लिए। जाहिर सी बात है मुकाबला कड़ा है, सामने नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए भी जरूरी हो गया। और
राज बब्बर जैसे सरीखे जो कि स्टार प्रचारक रहे हैं, बड़े बड़े नेता, नगमा यहाँ पर मौजूद है जिनको देखकर भीड़ जुटती है। वो तमाम तरह की चीज़ें, कह लें कि एक तरह से जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो सब कुछ किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ताकि शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा सके, ये बताया जा सके कि बनारस की जनता कांग्रेस के साथ है। इसकी पूरी कोशिश इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहां पर जुटी हुई है। राहुल के रोड शो में पीली कोठी से शुरुआत हुई रोड शो की। विशेश्वरगंज, लौरा चौक, चेतगंज, नई सड़क, ये वो जगह है जहां से गुजर रहे हैं राहुल गांधी। गोदौलिया, बंगाली टोला, सोनापुर और 80 होते हुए पहुंचेंगे लंका गेट। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्धारित समय दिया गया है इस रोड शो के लिए, भले ही ये रोड शो जहां तक भी पहुंचे, बीच में ही अगर रोकना पड़े, समय अगर पूरा हो जाता है तो कांग्रेस इसे मानेगी। जाहिर सी बात है, ये भी अपने आप में एक संकेत देने की कोशिश कि चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हुए हम अपने रोड शो को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसी रोड शो को लेकर 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर बवाल हुआ था। कांग्रेस के बड़े बड़े आला नेता अमित शाह, अरुण जेटली सरीखे नेता धरने पर बैठ गए थे वहां पर, और ये कहा गया था कि निष्पक्षता से चुनाव आयोग नहीं करा रहा है, ना ही चुनाव, और खास करके जो एक तरह से मना कर दिया गया था, जो 5 कार्यक्रम होने थे नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले, उन पर जिस तरह से पहले रोक लगा दिया गया, फिर डीएम को हटाने की बात की गई, फिर बीजेपी की तरफ से जब हमला हुआ उसके बाद जब मंजूरी मिल गई 4 उनके शो की, तो ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसको देखते हुए कांग्रेस पूरी सतर्कता बरते हुए है, अपना प्रदर्शन भी कर रही है, ताकत भी दिखा रही है बनारस में, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कि इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का पूरा सम्मान कांग्रेस करती है, और उसी के तहत आज का ये रोड शो। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं राजनीति में, लेकिन आपको एक बार फिर से तस्वीरें हम बनारस की दिखाते हैं जहां पर पल पल तस्वीर बदल रही है, मिजाज बदल रहा है बनारस का। लेकिन जिस तरह से पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई इस रोड शो को हिट बनाने की, इस रोड शो को ग्रैंड बड़ा रोड शो बनाने की, वो कहीं ना कहीं कामयाब, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो कोशिश की गई वो कामयाब होता यहां पर नजर आ रहा है। जो तस्वीरें देख रहे हैं आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि सभी बनारस के ही लोग हैं। इस बात पर खासा जोर दिया गया है क्योंकि जैसे ही रोड शो शुरू हुआ, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ही कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट आना शुरू हो गया, और उस ट्वीट में साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, उनके लिए जनसैलाब उमड़ा है, वो भी स्थानीय ही हैं, कहीं बाहर से लोगों को नहीं मंगाया गया है, और ये रोड शो हिट है, सक्सेसफुल है, ये ट्वीट में कहा गया है। कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है और उसमें ये बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये रोड शो के जरिए ये भी बताने की कोशिश, ये दर्शाने की कोशिश कि ये जो मुद्दा है वो दरअसल स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को लगातार बाहरी बता रही है कांग्रेस, और कह रही है कि ये स्थानीय बनाम बाहरी का यहाँ पर मुद्दा है, इसलिए जो स्थानीय है उसे ही जिताएगी वाराणसी की जनता। लेकिन अब वाराणसी की जनता का मिजाज क्या है, क्या समझ पाती है वाराणसी की जनता इस रोड शो से, और इसका किस तरह का जवाब देती है, स्वीकृति किसकी होती है, ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के रंग में रंगी हुई बनारस की सड़कें इस वक्त आप देख सकते हैं। और इस बीच बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार वो लंका गेट पर मौजूद है, बीएचयू का जो गेट है वहां पर, क्योंकि ये रैली वहीं पर खत्म होनी है। विक्रांत, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि कुछ देर पहले आप ही ने ये खबर बताई थी कि बताया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग ने निश्चित अपना समय दिया था, उस समय सीमा के भीतर अगर लंका गेट पहुंच जाती है, ये रोड शो पहुंच जाता है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर बीच में ही समय खत्म हो जाता है तो रैली वहीं रुक जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल अभी भी जो कांग्रेस के यहाँ के प्रवक्ता हैं जीशान हैदर, उनका यही कहना है कि जितना तयशुदा वक्त हमको मिला है हम वहीं तक रोड शो करेंगे, चुनाव आयोग से टकराव मोल नहीं लेंगे। दिलचस्प है कि कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी हो या केजरीवाल, चुनाव आयोग से टकराट होती रही है, तो इसलिए बनारस में कम से कम राहुल गांधी और उनकी टीम ये नहीं चाहती कि टकराव हो, इसीलिए काफिले को स्पीड से बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में संभव है कि अगर वक्त नहीं मिलता है तो लंका गेट, जहाँ से शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम की, वहाँ पर शायद राहुल गांधी अपने कार्यक्रम का अंत ना कर पाए।
बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ पर सवाल ये भी है, बताया जा रहा है विक्रांत, हालांकि कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो रोड शो की शुरुआत की, वो बता रहे हैं कि गोल गद्दा चौराहा वहां पर है, वहां से दरअसल उन्होंने शुरुआत की है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। ध्रुवीकरण की बात यहां पर हो रही है। बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे थे कांग्रेसी या फिर केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन गोल गद्दा इलाके से शुरू करना इस रोड शो को, इसको क्या कहेंगे कांग्रेसी? जी देखिए, बिल्कुल सियासत है और आप खाली ये ना देखें कि माइनॉरिटी क्षेत्र से शुरुआत की है। अगर आप और आगे बढ़े तो जो समीकरण रहे हैं वो भी राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ते रहे हैं। राहुल गांधी के साथ ब्राह्मण नेता प्रमोद तिवारी रहते हैं, उनके साथ जो माइनॉरिटीज़ में पॉपुलर माने जाते हैं राज बब्बर वो रहते हैं, नगमा जो खुद उसी कम्युनिटी से आती हैं वो होती हैं, ग्लैमर के तड़के के लिए ही राज बब्बर नगमा होते हैं और अजय राय साथ में उम्मीदवार होते हैं। तो जहाँ चाहे रोड शो की शुरुआत की बात की जाए या जो रोड शो में जो लोग चल रहे हैं उसके समीकरण की बात की जाए, जाति समीकरण हो या जिस तरीके के सियासी समीकरण हो, हर जगह पर कोशिश पूरी रही है कि कोई समीकरण छूटने ना पाए और 5 का बदला 10, यानी 5 तारीख को अमेठी में जो नरेंद्र मोदी ने रैली की थी चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन, उसी तरह से बनारस में 10 को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है आज, यानी वहां पर राहुल गांधी पूरी ताकत लगा रहे हैं और हर समीकरण का ख्याल रख रहे हैं और अपने वोट बैंक को खास निशाने पर रखा हुआ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। बिल्कुल, यानी कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से वाराणसी में विजय की कोशिश, एक आखिरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से